Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss stoichiometric and non-stoichiometric compounds. ये क्या होते हैं और इनमें क्या ख़ास डिफरेंस है और इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो आज के लेक्चर में मैं ये डिस्कस करूँगा। ये जो स्टीशियोमेट्रिक, जिसको स्टोइकियोमेट्रिक भी पढ़ा जा सकता है, ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जितने भी आयनिक कंपाउंड्स या मेटल कॉम्प्लेक्सेस आपने सुने हैं, जिनके लिए हम एक सिंपल होल नंबर रेशो से या जिनको हम एक सादा से एम्पिरिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं स्टीशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। प्रॉपरली इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि ऐसे कंपाउंड जिसमें एलिमेंटल या उनकी जो आयनिक कंपोजिशन है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सिंपल होल नंबर रेशो, जिसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, अगर हम इसके क्रिस्टल को देखें तो इसमें कैटायनिक और एनायनिक रेशो सेम होती है, या हम उसको होल नंबर रेशो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है आयरन 2 ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, या आप इसके में भी देखें कि आप इसके अंदर भी 1:1 है और इसे भी हम सिंपल होल नंबर जो रेशो है उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे कंपाउंड्स, इनको हम जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द फार्मूला AB। इसकी जो नॉन स्टीशियोमेट्रिक और स्टीशियोमेट्रिक जो कंपाउंड्स हैं, इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताने से पहले सबसे पहले मैं इनका जो डेफिनेशन के अंदर डिफरेंस है वो बताता हूँ। जो नॉन स्टीशियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, अभी जो स्टीशियोमेट्रिक बताया, इनका एम्पिरिकल फार्मूला हम या इनको स्मॉल सिंपल होल नंबर रेशो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कंट्रोरली जो नॉन स्टीशियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर जो एलिमेंटल या आयनिक कंपोजिशन है उसको हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल सिंपल होल नंबर रेशो। फॉर एग्जांपल, ये जो आयरन 2 ऑक्साइड है, नॉन स्टीशियोमेट्रिक कंपाउंड में इसको कब कंसीडर करेंगे? जब इसका जो फार्मूला है वो Fe0.95O है। अब अगला पॉइंट ये है कि ये फार्मूला कैसे हो सकता है किसी भी क्रिस्टल का या कंपाउंड का, ये मैं लेक्चर के अगले हिस्से में आपको बताता हूँ। सिमिलरली अब इस FeO को देखें, इसमें 1:1 कैटाइन और एनाइन, इसके अंदर वो रेशो मिसिंग है। कुछ और एग्जाम्पल भी हैं नॉन स्टीशियोमेट्रिक कंपाउंड्स की, उसमें टंगस्टन ऑक्साइड को ले सकते हैं, आयरन के सल्फाइड्स को ले सकते हैं। ज़्यादातर जो नॉन स्टीशियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं ये मेटल के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, लेकिन ऑक्साइड होते हैं, लेकिन ये जो मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनके फ्लोराइड्स भी हो सकते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड्स भी हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो नॉन स्टीशियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं उनकी एग्जांपल्स को देखा जा सकता है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टीशियोमेट्रिक एंड नॉन स्टीशियोमेट्रिक? बाय द डेफिनेशन देख लिया, अब इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को थोड़ा सा हम देखते हैं। अगर स्टीशियोमेट्रिक देखें, उसमें कैटाइंस और जो एनाइंस हैं इनकी रेशो सेम है। अगर आप रेड सर्कल देखें तो इनको हम कह रहे हैं कैटाइन, और ब्लैक सर्कल्स को देखें एनाइन कह रहे हैं, तो स्टीशियोमेट्रिक में ये सेम है। जो नॉन स्टीशियोमेट्रिक हैं, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आयंस का वो डिफरेंस आता है। ये डिफरेंसेस काफ़ी सारे हैं। मैं मोर स्पेसिफिकली सिर्फ एक डिफेक्ट या डिफरेंस को डिस्कस करूंगा, और वो कहलाता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या है कि ये जो कैटाइंस और एनाइंस हैं, इनमें से कोई कैटाइन या एनाइन कंपाउंड में वो मिस होता है,
इसको कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो अब जो नॉन स्टीशियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, अब अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड में जो रेड सर्कल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेटल को, और ब्लैक सर्कल किसको कर रहे हैं, ये जो रेड हैं ये कैटाइंस को, और ब्लैक किसको कर रहे हैं, एनाइन। अब अगर आप देखें तो ये इनके आइंस के लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, ये लाइंस जो बनाई हुई हैं। अब इसके अंदर से एक रेड सर्कल मिसिंग है। रेड सर्कल मतलब इसमें से कैटाइन मिस है। कैटाइन मिस है, इसका मतलब है कि हम इसको कह सकते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब होता क्या है कि इसके अंदर एक कैटाइन मिस है, इसका मतलब है ओवरऑल ये न्यूट्रल ना रहा। तो इसकी न्यूट्रलिटी को रिज्यूम करने के लिए जो साथ वाली मेटल है ये क्या करती है, डबल पॉजिटिव एक्वायर। बाकी सब मेटल पे सिंगल पॉजिटिव है, तो ये क्या करती है, डबल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है, जिसकी वजह से ये जो होल है, जिसकी वजह से जो कैटाइन मिस हुआ था, तो अब इस क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज कम हो गया था। इस पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए जो नेबरिंग मेटल है इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है और अपना जो पॉजिटिव चार्ज है उसको डबल कर लेती है। अब इस कंपाउंड के अंदर क्या मेटल्स और या कैटाइनिक और एनायनिक रेशो बराबर है? बिल्कुल नहीं है। इनके अंदर कैटाइनिक और एनायनिक रेशो बराबर नहीं है। अगर आप इसी क्रिस्टल के ऊपर ये फार्मूला देखें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 माइनस XB से। इसको कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसके साथ वाले को देखें, सेम क्रिस्टल में अब देखें इसके अंदर एक एनाइन मिस है। एनाइन मिस है तो इसे क्या लिखेंगे, AB1 माइनस X, यानी इसके अंदर जो है वो एक एनाइन क्या हो गया है, मिस हो गया है। अब इसके अंदर अभी आपको बताया कि इसमें एक एनाइन मिस है। अब एनाइन मिस का मतलब है कि इसके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है वो भी डिस्टर्ब हो गया है। अब इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए जो नेबरिंग मेटल है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है और इस जगह के ऊपर इलेक्ट्रॉन खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब क्या हम इसको स्टीशियोमेट्रिक कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके अंदर कैटाइनिक और एनायनिक जो रेशो है वो डिस्टर्ब हो गई है और वो सेम नहीं है। अब इस इलेक्ट्रॉन का क्या काम है? अब जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइटेशन। जब ये एक्साइटेशन करेगा तो फिर क्या होगा, ये कलर शो करेगा, क्योंकि जब डी एक्साइट होगा तो फिर ये रेडिएशन खारिज करेगा जो कलर की शक्ल में हमें नज़र आएंगी। ठीक है। अब मेटल एक्सेस क्यों कहते हैं? क्योंकि एनाइन मिस है, मेटल्स इसमें बढ़ गई। और अगर हम इसी से रिलेटेड एक और नॉन स्टीशियोमेट्रिक कंपाउंड को देखें तो उसमें जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं इसके ऊपर आयंस पूरे हैं, यानी लेटेस्ट पॉइंट्स के ऊपर आयंस पूरे हैं। इसके अंदर जो दूसरी पोजीशन है, लेटेस्ट पॉइंट्स के अलावा जो क्रिस्टल में पोजीशंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स। अब इंटरस्टिशियल साइट्स में जो कैटाइंस हैं वो उनका इजाफा हो जाता है, वो आकर ऐड हो जाते हैं। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कंपाउंड्स हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं, नॉन स्टीशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। और इस केस को क्या कहेंगे, मेटल एक्सेस पॉइंट डिफेक्ट। और ये कब होता है? जब किसी क्रिस्टल में मेटल्स बढ़ जाती हैं। अब मेटल्स का बढ़ना यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेटल्स क्रिस्टल में इंटरस्टिशियल साइट्स पर आ जाती हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जो कैटाइंस हैं वो बढ़ गए हैं और एनाइंस क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। इसकी एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं जिंक ऑक्साइड। अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखें, अगर वो स्टीशियोमेट्रिक है तो उसका कलर वाइट होगा। और अगर इस केस में सोडियम क्लोराइड को देखें तो चूँकि NaCl
फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में जिसमें एक जो हमारे पास वो सोडियम है वो मिस हो गया है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से उस NaCl का कलर येलो हो जाएगा। येलो कब शो करेगा NaCl? जब वो नॉन स्टीशियोमेट्रिक रेशो के अंदर आयंस मौजूद होंगे। जो नॉन स्टीशियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं इनकी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर बहुत एक्सटेंसिव यूजेस हैं। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अलावा केमिस्ट्री की डिफरेंट फील्ड्स में इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल ये कैटालिसिस ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ख़ास तौर पे हाइड्रोजिनेशंस और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स उनके रिएक्शंस के अंदर ये कैटालिसिस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। सुपर कंडक्टर्स, और ये ऐसे कंडक्टर्स हैं जो नॉन स्टीशियोमेट्रिक कंपाउंड से बनाए जाते हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर का खातिर खा इफ़ेक्ट नहीं होता। सेरेमिक इंडस्ट्री के अंदर और मॉडर्न मटेरियल्स के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है और इनकी स्पेशल इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये था स्टीशियोमेट्रिक एंड नॉन स्टीशियोमेट्रिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन और इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। थैंक यू वेरी मच।